Hello everyone, this is Minku Nan and welcome you all to my YouTube channel Study Simplified and हम यहाँ कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज के PYQs को सॉल्व। सीबीएसई के हमारे ये पेपर्स हैं और हम चल रहे हैं वीडियो के पार्ट 2 पे। पार्ट 1 में हमने पहले 3 से 4 पेपर्स को क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लिया था और आज हम लेफ्ट ओवर पेपर्स को भी यहाँ सॉल्व कर लेंगे एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है या कोई पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक है जिसके आप चाहते हैं कि मैं डिटेल वीडियो यहाँ पे आपके लिए बनाऊं, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए चलते हैं डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पे। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है समवट सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चंस वी हैव डन। देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन सेज क्विक रेशियो एक कंपनी की गिवन है 1:1। आपको बताना है ऐसा क्या होगा, कौन सी ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो जानी चाहिए जिससे आपकी क्विक रेशियो इंक्रीज हो जाए। पहली बात तो ये कि मैम क्विक रेशियो क्या होती है। देखिए, क्विक रेशियो और करंट रेशियो आर नॉट सिमिलर। क्विक रेशियो और आपकी जो करंट रेशियो है उसमें क्या डिफरेंस है। हमें क्विक एसेट निकालनी होती है। क्विक एसेट आपकी क्या होती है बच्चों। क्विक एसेट मैम होती है हमारी जितनी भी करंट एसेट होती हैं जो रिलायजेबल हो, उसमें से हमें माइनस करना होता है, डिडक्ट करना होता है इन्वेंटरीज को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को, एडवांस टैक्स को, और अगर इन केस हमारे पास कोई एक्रूड इनकम है तो आपको वो भी यहाँ पे ऐड कर लेनी होती है। दिस इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज आपको वही डिवाइड करना होता है फ्रॉम द करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ देखिए ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जिससे आपकी क्विक रेशियो इंप्रूव हो सकती है। सबसे पहले गिवन है अगर आपको कैश मिलेगा डेटर से। देखिए, डेटर्स आपके क्यों कौन होते हैं। डेटर्स आपकी करंट एसेट होती है, क्विक एसेट में भी आता है, ठीक है मैम। तो अगर आपकी क्विक एसेट यहाँ पे मान लेते हैं जैसे इन्होंने रेशियो गिवन है 1:1, तो इसको काम करते हैं, हम इसको अज्यूम कर लेते हैं 1 लाख एंड अपॉन में 1 लाख। ठीक है, ये अज्यूम हमने कर लिया, ये हमारी रेशियो हो गई 1:1। अब अगर हमने यहाँ पे क्या किया है, अगर इन्होंने कहा है कि आपके डेटर से आपको कैश रिसीव हो रहा है, तो देखिए डेटर यानी कि करंट एसेट मेरी कम हो गई, डेटर्स हमारे क्या हो जाएँगे, कम हो जाएँगे, डेटर्स हमारे माइनस हो जाएँगे और सेम अमाउंट बच्चों आपको यहाँ पे कैश इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसको तो आप क्या बोलोगे मैम, इसको बोला जाएगा नो इफेक्ट। क्या बोला जाएगा? नो इफेक्ट। अगर आप अमाउंट भी लेकर चलोगे, सपोज़ ये भी 50 के है और ये भी 50 के है, तो जितना आपने ऐड किया उतना ही आपने यहाँ डिडक्ट कर दिया, तो कोई असर नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ नॉट माय आंसर। मूविंग टू द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर आप उधार पे सामान बेचेंगे बच्चे तो क्या होगा? देखिए, आप अगर उधार सामान बेचेंगे तो आपके क्रेडिटर बढ़ेंगे, है ना? बेचा है, सोल्ड गुड्स, सॉरी बेचा नहीं है आपने यहाँ पे, मतलब खरीदा नहीं आपने, बेचा है, तो आपके डेटर इंक्रीज़ हो जाएँगे। तो सपोज़ करो आपके डेटर्स इंक्रीज़ हो गए, कितने? वही अज़्यूम कर लेते हैं 50,000 के डेटर इंक्रीज़ हो गए और साथ ही साथ क्या हुआ है, साथ ही साथ मैम मेरा हमने क्योंकि उधार पे लिया तो लेकिन सामान तो आया ना, इन्वेंटरी तो बढ़ गया है ना मेरा। इन्वेंटरी तो कम हुआ है ना, घट क्या गया? इन्वेंटरी भी तो घट गया होगा, तो सेम अमाउंट से, क्योंकि इन्होंने ना तो ये बोला कि आपने प्रॉफिट पे बेचा है, ना इन्होंने बोला कि आपने लॉस पे बेचा है। तो सेम अमाउंट का मेरा इन्वेंटरी भी तो चला गया। लेकिन लेकिन क्या हम इन्वेंटरी को यहाँ लिखते हैं? क्या हम इन क क्विक एसेट के अंदर इन्वेंटरी को लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता मैम, इसको तो रिमूव किया जाता है। तो मैम आप ये नहीं लिख पाओगे यहाँ पे। आप ये 50 के माइनस नहीं कर पाओगे। तो अगर 50 के माइनस नहीं हो रहा है लेकिन इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या मेरी यहाँ पे रेशियो इम्प्रूव होगी? क्या मेरी रेशियो इम्प्रूव होगी? बिल्कुल होगी। अगर आप इसको कैलकुलेट भी करोगे तो ये आपका 150 अपॉन में 100 आ जाएगा, जिसका रेशियो आपका बनेगा 1.5:1। तो हाँ भाई, हमारी इम्प्रूव हो रही है यहाँ पे क्विक रेशियो। तो आपका ऑप्शन कौन-सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आंसर होगा करेक्ट। आप बाकी को भी चेक कर सकते हो, एक बार जल्दी से कर ही लेते हैं। एग्ज़ाम में तो हमें नहीं पता किस तरह के इंटरेक्शन या ट्रांज़ैक्शन जो है हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी, तो सारी को देखना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट अज़्यूम कर लेते हैं कि नेक्स्ट हमें बोला है, आपने सामान खरीदा है क्रेडिट पे, सामान खरीदोगे तो क्रेडिटर बढ़ जाएँगे 50 के और आपकी इन्वेंटरी बढ़ जाएगी 50 के। और आपको पता है अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, अगर आपके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को एक सेम अमाउंट से बढ़ा दिया जाए, तो आपकी जो रेशियो होती है बच्चों, जो आपकी रेशियो होती है वो डिक्लाइन होती है, वो डिक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ नहीं होती, ठीक है? देन फोर्थ में गिवन है यहाँ पे, फोर्थ कह रहा है कि परचेज़ गुड्स ऑन कैश। तो अगर आप यहाँ पे कैश पे सामान खरीदेंगे तो क्या होगा? मैम कुछ भी नहीं होने वाला, सामान आएगा, ठीक है? सामान परचेज़ हो रहा है तो सामान तो आएगा, आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ कैश आपका क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा। अब हमें पता है कि सामान को हम बोलते हैं इन्वेंटरी, तो इन्वेंटरी तो आपकी एसेट का पार्ट ही नहीं है। तो हम यहाँ पे इन्वेंटरी के बारे में तो कुछ नहीं लिख पाएँगे।
इन्वेंटरी के बारे में तो हम कुछ नहीं लिख पाएँगे, लेकिन जो हमारी कैश आई है वो हमारी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिक्लाइन कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ न्यूमरेटर को डिक्लाइन करोगे तो आपकी रेशियो जो है वो घटेगी इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग। तो आपकी जो ये रेशियो है ना 0.5:1 चली जाएगी। सो अल्टीमेटली आपका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आने वाला है वो अगेन आपका ऑप्शन नंबर बी आने वाला है। ठीक है? आई होप आई एम क्लियर हियर। आपने पेपर में भी ना जल्दबाज़ी नहीं करनी है। कई बार ऐसा होता है कि हम गलती कर रहे होते हैं, लेकिन तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि चारों ऑप्शन को जल्दी-जल्दी। अब एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है बच्चों, रियलिटी में जब आप खुद चेक करने बैठोगे तो आपको किसी को समझाना नहीं होता, तो इतना टाइम नहीं लगेगा जितना अभी लग रहा है। ठीक है? क्या और कोई क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है रेशियोज़ से? नहीं गिवन। चलिए, अब आते हैं हमारे 3 मार्कर क्वेश्चन्स में जो आपको मिलते हैं। 3 है या 4 है, जो भी है। हाँ जी, यहाँ देखिए। तो क्वेश्चन कहता है आपको ओपनिंग आपने ओपनिंग वेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। ओके, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? इन्फॉर्मेशन देखिए मैम, आपको पहले तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है, तो पहले तो आपको अगर रेशियो कोई भी गिवन होती है ना तो उसका फॉर्मूला तो बच्चे यूज होने वाला है। आप जल्दी से फॉर्मूला लिख दीजिए। सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्या फॉर्मूला होता है हमारे यहाँ पे? सो मैम, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है जिन लोगों को हम यहाँ पे उधार सामान हमने बेचा हो, तो आपका क्या आएगा? आपका आएगा नेट क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज इन्वेंटरी। क्या आएगा? एवरेज इन्वेंटरी नहीं, टर्नओवर। एवरेज एवरेज को चलो कंप्लीट लिख देते हैं। एवरेज टर्नओवर, ठीक है? ये आपकी रेशियो होती है और ये गिवन आपको कितना? ये गिवन है मैम 4 टाइम्स। अभी के लिए इतना इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, यही ध्यान रखिए। अब आपको क्या गिवन है, नेक्स्ट कहते हैं कि क्लोजिंग आपके ट्रेड रिसीवेबल है वो 20,000 ज़्यादा है ओपनिंग वाले से। तो ये तो नहीं बताया कौन कितना है, क्या नहीं है, मैं मान लेती हूँ, अगर ओपनिंग को मैंने बोला ये ओपनिंग है, ठीक है? ये ओपनिंग है और ये मेरी क्लोजिंग है। तो इसने बोला है कि जो क्लोजिंग है वो 20 ज़्यादा है, 20,000 ज़्यादा है मेरे ओपनिंग से। तो ये आपका हो गया क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो ये आपको बाद में काम आएगा, इसको आप यहाँ पे अभी के लिए याद रखिएगा। ठीक है? ये हमारी एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट गिवन है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, वो आपका 6,40,000 है। बच्चे देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा होता है सीओजीएस, ठीक है? यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमको निकालनी है नेट क्रेडिट सेल, तो अल्टीमेटली तो मुझे सेल चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे लेकिन जीपी गिवन है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है और साथ में आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। हमारा फॉर्मूला होगा सेल्स इज इक्वल टू, या फिर आपको टोटल सेल, नेट सेल भी आप लिख सकते हो। नेट सेल्स इज इक्वल टू नेट सेल इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस में आपका ग्रोस प्रॉफिट। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आप देखो क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको कहा गया है कि ग्रोस प्रॉफिट 25% है। कुछ नहीं बोला किसका 25% है, तो हम हमेशा यूज़ अज़्यूम करते हैं कि 100 का 25% होगा। और सीओजीएस कितनी होगी इस हिसाब से? इस हिसाब से मैम सीओजीएस होनी चाहिए मेरी 75%, है ना? इनमें से किसकी वैल्यू आपको गिवन है मैम? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू सीओजीएस की वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है बच्चों? मैम ये वैल्यू आपको गिवन है 6,40,000। तो अगर ये 6,40,000 है, तो क्या मैं बाकी की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ डिराइव कर सकती हूँ? मैम बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे किया जाता है? मैम जो भी वैल्यू आपको गिवन है ना, जो भी अमाउंट आपको गिवन है, उसको आप रखिए यहाँ पे, उसका जो भी परसेंटेज है उसको उससे डिवाइड कर दीजिए और जिसकी भी वैल्यू आपको निकालनी है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मुझे चाहिए थी सेल और मुझे गिवन था सीओजीएस, तो मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया, ठीक है? ये आपका यूनिटरी मेथड भी आप इसको बोलते हैं, ये वही है। कोई कोई मैंने यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। सो अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा 3/4 और इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आपका थोड़ा-सा 1/3 1/3 करके कुछ आ जाएगा ये तो। मैंने ठीक लिखा है। अच्छा, अच्छा 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड, यहाँ पे छोटी-सी गलती हो गई है। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 20% है, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन का 25% यहाँ पिक कर लिया है। वेट, इसको चेंज करना पड़ेगा और इसको भी चेंज करना पड़ेगा भाई। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं। क्या है वैल्यूज़? वैल्यूज़ गिवन थी आपको 20%, अगर ये 20 तो ये होगा 80%, ओके? तो यहाँ पे 80 आएगा। 80 को आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8 लाख रुपीज़, 8 लाख रुपीज़ आपकी सेल्स आ जाएगी। अब देखिए सेल का अमाउंट तो हमारे पास आ गया, सेल का अमाउंट तो आ गया मैम 8 लाख रुपए।
लेकिन मुझे कौन-सी वाली सेल चाहिए बच्चों? मुझे अपने क्वेश्चन के लिए चाहिए थी ओनली क्रेडिट सेल। मुझे कौन-सी सेल चाहिए थी? मैम सिर्फ क्रेडिट सेल। तो इस वाली सेल से तो काम नहीं चलेगा, मैम बिल्कुल नहीं चलेगा। तो क्या करें? तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पढ़नी है ये गिवन लाइन। क्या गिवन लाइन है? कहता है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1/3 है क्रेडिट का, ठीक है? मतलब जो कैश है वो क्रेडिट का 1/3 है। ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, ये एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम यूटिलाइज़ करेंगे। इस इक्वेशन को आपने यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है? चलिए देखते हैं। हमें पता है कि जो टोटल सेल होती है, जो टोटल सेल्स होती हैं, वो आपकी क्रेडिट और कैश दोनों को ऐड करके आती है। अब मैं कैश की जगह रख सकती हूँ 1/3 क्रेडिट, या फिर आप कह सकते हो कि मैं इसकी जगह रख सकती हूँ क्रेडिट की जगह लिख सकती हूँ इज़ इक्वल टू 3 कैश। सो 3 कैश और 1 कैश दोनों टोटल कितना कैश हो जाएगा? टोटल हो जाएगा आपका 4 कैश, ठीक है? आप एक्स, वाई, ज़ेड करके भी रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं। ये सब टोटल किसके बराबर है? 8 लाख के बराबर है। तो यहाँ पे कैश अमाउंट कितना आ जाएगा? मैम कैश अमाउंट आपका आ जाएगा 2 लाख, और अगर कैश 2 लाख है तो क्रेडिट कितना होगा आपका यहाँ पे? मैम 6 लाख होगा, ठीक है ना? दोनों टोटल तो 8 ही लाख बनना था, तो ये आप अमाउंट अब यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कहाँ यूज़ कर सकते हैं? यहाँ जो आपने ये फ़ॉर्मूला यहाँ पे जो आपने फ़ॉर्मूला लिखा था अब इसमें आप पुट कर दीजिए। क्या पुट करना है मैम? इसको आप लिख दीजिए 6 लाख, एवरेज हमें पता नहीं है तो एवरेज को तो छोड़ दीजिए अभी के लिए, एवरेज टर्नओवर ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है? और ये सब इक्वल है आपके 4 टाइम्स के अलावा इक्वल, ठीक है? ये वहाँ पे भी लिखा हुआ था मैंने। अब आप इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका एवरेज टर्नओवर किसके बराबर आएगा? आपका एवरेज जो टर्नओवर है वो किसके बराबर आएगा? वो आपका आएगा 6 लाख को 4 से डिवाइड करिए। हाँ जी, 6 लाख को डिवाइड करिए, आपका ये आ जाता है 1,50,000, ठीक है? तो ये आपका एवरेज टर्नओवर यहाँ पे आ गया। ये क्या निकाला है हमने अभी तक? अभी तक मैम हमने निकाला है सिर्फ, अभी तक हमने निकाला है एवरेज टर्नओवर। अब ये निकल गया, अब हमें एक इक्वेशन तो ये यूज़ करनी पड़ेगी, ये जो आपका आया है एवरेज टर्नओवर का, और एक इक्वेशन आपको जो मैंने यहाँ पे ये वाली गिवन है, इसको यूज़ करेंगे। दोनों को यूज़ करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा डेफिनिटली। लो भाई, मैंने इक्वेशन ही हटा दी। चलिए कैसे करेंगे देखिए, आपका जो एवरेज टर्नओवर होता है वो किसके बराबर होता है? हमारा एवरेज टर्नओवर होता है मैम ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2, है ना? ये बराबर होता है। अब ये गिवन है 1,50,000 और ये आपका गिवन है यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यू उन्होंने बोला है कि आप ये रख सकते हैं, तो आप रख दीजिए यहाँ पे ओपनिंग प्लस 20,000, ठीक है? इसको आप सॉल्व करोगे ना, आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको आप सॉल्व करोगे, तो आपकी जो वैल्यू आने वाली है, वो यहाँ पे आने वाली है कितनी? ये हो जाएगा आपका 3 लाख में से 20,000 जाएँगे तो 2,80,000, 2,80,000 का हाफ आप करोगे तो आपका आ जाएगा 1,40,000, ठीक है? अगर ओपनिंग आपकी इतनी है तो क्लोजिंग तो इससे 20 ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो 20 ज़्यादा मतलब 1,60,000, और ये आपका आ गया यहाँ पे आंसर जो कि हमसे पूछा भी गया था कि बताइए आपकी ओपनिंग और आपकी जो क्लोजिंग अमाउंट है, वो यहाँ कितने रहने वाले हैं, ठीक है? तो इसी के साथ क्वेश्चन होता है आपका क्लोज़। चलिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अल्टरनेट में गिवन है, उससे पहले मुझे थोड़ा-सा इसको रिमूव करना पड़ेगा, इसको साइड कर लेते हैं। हुँ, चलो इससे ज़्यादा नहीं होगा ये। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरीज़ को निकालना है, ठीक है? क्या बोला है? ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी को निकालना है। पिछले में आपने निकाला था ट्रेड रिसीवेबल को, यहाँ पे इन्वेंटरी का फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। क्वेश्चन में भी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो गिवन है 4 टाइम्स आपकी यहाँ पे, तो यानी कि फॉर्मूला तो यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूला लिख देते हैं पहले इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का। सो आपकी इन्वेंटरी
टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला है फॉर्मूला है नेट नेट क्या लिखूँ यहाँ पे सीधा ही लिख दूँ ना सीओजीएस। सीओजीएस या कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू जो आपको ठीक लगे। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री सेम है, पूरा सेम है, बस आप समझ लीजिए अमाउंट ही अलग दे रखे हैं। 4 टाइम्स है ये भी आपका। अब हमें पता है हमें कॉस्ट ऑफ आरएफओ चाहिए जो कि यहाँ गिवन नहीं है। लेकिन गिवन क्या है? हमें गिवन है सेल्स जो कि है 8 लाख और हमें गिवन है जीपी जो कि है 25%। ये है आपकी 100%। तो सीओजीएस कितना होगा मैम 75%। और अगर आप 8 लाख का 75% निकालेंगे, 8 लाख का 75% कितना होता है बच्चों? 3/4 कितना आएगा? ये आएगा 6 लाख। तो आप यहाँ लिख दीजिए 6 लाख अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री की यहाँ से आप वैल्यू ड्राइव करोगे, एवरेज इन्वेंट्री की अगर आप वैल्यू ड्राइव करोगे तो क्या आएगी आपकी? वही आपको 6 लाख को से 4 को डिवाइड करना है तो आपका आ जाएगा 1,50,000। ये आ गया, ये आपका यहाँ तक आ गया। अब इस वैल्यू को आप बाद में यूज़ करेंगे। अब आ जाइए एवरेज इन्वेंट्री के फ़ॉर्मूला पे। एवरेज इन्वेंट्री का फ़ॉर्मूला क्या होता है उससे पहले देख लो कोई और वैल्यू तो नहीं गिवन है, कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन हो। मैम एक मेजर इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ओपनिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स है क्लोजिंग इन्वेंट्री के, ठीक है? ओपनिंग इन्वेंट्री जो है, जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 2 टाइम्स है क्लोजिंग इन्वेंट्री के। ये आपका एक और इक्वेशन आ गई। अब आप इसको इसमें पुट करोगे, देखिए एवरेज इन्वेंट्री जो होती है वो किसके बराबर होती है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2 जो कि आता है 1,50,000। ये आ रहा है। यहाँ पे ओपनिंग की जगह 2 क्लोजिंग लिख सकते हैं। सो 2 क्लोजिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2 150 ये आपका क्या आ रहा है बच्चों? ये आ रहा है मैम 3 लाख अपॉन में 3। सो क्लोजिंग की वैल्यू क्या आ गई? मैम 1 लाख आ गई। अगर क्लोजिंग 1 लाख है तो ओपनिंग उसकी क्या थी? मैम इसकी डबल थी, तो डबल का मतलब क्या हो गया? 2 लाख। ठीक है? तो ये आपके यहाँ से फिर से क्या आ गए? ये आपके फाइनल आंसर है जो आपको जो यहाँ पे मिल गए। ये आपके फाइनल आंसर है। ठीक है? ओपनिंग इज़ 2 लाख एंड क्लोजिंग इज़ योर 1 लाख। चलिए भई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, ये देखिए डेट इक्विटी रेशियो गिवन है आपको मानिक एंटरप्राइज की जो कि है 2.5:1। आपको अगेन बताना है कि कौन-सी ऐसी रेशियो है, कौन-से ऐसे ट्रांज़ैक्शन है जिससे आपकी रेशियो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो देखिए डेट इक्विटी की आपको फ़ॉर्मूला याद है? डेट और इक्विटी क्या होता है? मैम डेट में आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस में लॉन्ग टर्म प्रोविज़न और मैम इक्विटी में आता है पूरा का पूरा शेयर होल्डर फंड। हालाँकि शेयर होल्डर फंड में भी मैम शेयर कैपिटल आती है, रिज़र्व एंड सरप्लस आता है फर्स्ट एंड सेकंड में और कुछ नहीं आता। जबकि मैम आपकी जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है उसमें मैम डिबेंचर्स आते हैं, उसमें बॉन्ड आता है, उसमें लोन आता है और उसमें पब्लिक डिपॉज़िट भी आता है। और आपका एलटीपी यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में मैम कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट आता है या फिर मैम क्या आता है रिटायरमेंट बेनिफिट के अलावा अर्न्ड लीव आती है या फिर मैम वारंटी आती है। अब इसके अलावा तो ग्रेच्युटी, पेंशन फंड ये सब आ सकते हैं। ठीक है? कितना ही बढ़ा लो मतलब, ये सब आ जाता है। अब आप देखिए क्या गिवन है जिससे आपकी ये जो रेशियो है ये इंक्रीज़ होनी चाहिए, इम्प्रूव होनी चाहिए। तो या तो डिनोमिनेटर घट जाए या न्यूमरेटर बढ़ जाए। यही तरीका होता है एक तो आपकी किसी भी रेशियो को इंक्रीज़ करने का या फिर दोनों या सेम अमाउंट से कम हो जाएँ। तो वो चलो देखते हैं क्या होने वाला है। तो इन्होंने हमें दी थी 2.5:1। 2.5 को हम अज़्यूम कर लेते हैं कि ये अमाउंट है 2,50,000 का
और ये अमाउंट होगा 1,00,000 का। अब हम चेंज करते हैं, देखते हैं कैसे हमारी यहाँ पे इक्वेशन चेंज होगी। सो पहला ऑप्शन उन्होंने दिया कि आप उधार पे सामान खरीद लीजिए। भाई परचेज़ करेंगे गुड्स ऑन क्रेडिट, तो परचेज़ ऑन गुड्स ऑन क्रेडिट की ट्रांज़ैक्शन क्या होती है हमारी? मैम आपका स्टॉक बढ़ जाएगा और आपके क्रेडिटर बढ़ जाएँगे। तो भाई स्टॉक बढ़े या क्रेडिटर बढ़े, यहाँ तो कोई असर नहीं आएगा क्योंकि ना तो यहाँ स्टॉक आते हैं, ना ही यहाँ क्रेडिटर्स आते हैं। क्योंकि क्रेडिटर तो आपकी करंट लायबिलिटी है, यहाँ तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात हो रही थी, तो कोई असर नहीं आएगा। पेमेंट अगर आप करेंगे क्रेडिटर को तो भी कोई असर नहीं आने वाला, क्यों? क्योंकि ना तो कैश भी करंट एसेट है और जो आपने क्रेडिटर को पेमेंट करी है वो भी आपकी करंट लायबिलिटी है, सो नो इफेक्ट। इश्यू करेंगे डिबेंचर को तो आएगा, क्यों? क्योंकि डिबेंचर कहाँ है? ये देखिए मैंने यहाँ लिखा था, डिबेंचर तो यहाँ आते हैं और डिबेंचर बढ़ेगा तो आपका सपोज़ करो आपने 1,00,000 रुपए के यहाँ पे डिबेंचर इश्यू कर दिए, तो भैया आपकी तो बढ़ गई यहाँ पे ये डेट डेट बढ़ेगा तो आपका यहाँ पे रेशियो भी चेंज हो जाएगा। सो व्हिच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर? सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। फाइन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका रेशियो का क्वेश्चन, ये रहा 4 मार्कर में। सिमिलर है, सिमिलर ही है। क्या पता करना है? ट्रेड ओपनिंग पेएबल वाले और क्लोजिंग दोनों वाले निकालने हैं। तो अगर आपको इन्वेंटरी पेएबल टर्नओवर रेशियो दी हुई है, तो इसका फ़ॉर्मूला देख लीजिए। तो ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का फ़ॉर्मूला यहाँ पे होता है, क्या फ़ॉर्मूला होता है भई? नेट क्रेडिट सेल क्या? नो मैम, परचेज़ अपॉन में मैम आपके आते हैं एवरेज ट्रेड पेएबल। कितने गिवन है? 4 टाइम्स, अरे वाह! इन्होंने हर क्वेश्चन में 4 टाइम्स ही दिया हुआ है। ठीक है? हमें टोटल परचेज़ गिवन है 15 लाख, उसमें से कैश परचेज़ जो है वो 25% है क्रेडिट की। मतलब देखिए टोटल परचेज़ जो है, वो आपकी क्रेडिट और कैश दोनों से मिलके बनेगी ना। तो जो कैश है ना वो 25% है क्रेडिट की। तो यानी कि कैश की जगह मैं लिख सकती हूँ 25% क्रेडिट और इसको मैं लिख सकती हूँ 100% क्रेडिट। टोटल कितना हो गया क्रेडिट? 125। तो ये 125 क्रेडिट किसके बराबर है भाई? ये बराबर है मैम 15 लाख के। तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे क्रेडिट परचेज़ कितना आ जाएगा? ये आएगा 1,50,000 अपॉन में 125। तो अ, कौन से टेबल में? 5 के टेबल में आया, उससे भी कर लो, छोटे से टेबल से भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है ये। और ये आपका आ गया 12, 12 आएगा ना? हाँ, 12,000, 12,000, 12,000 कैसे आ गया? अच्छा परसेंटेज था ना? ओके, 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 ठीक है। 1,20,000 आ गया बेसिकली। सो 1,20,000 आपकी आ गई क्रेडिट परचेज़, फाइन। तो क्रेडिट परचेज़ आपकी आ गई 120,000। अब आपको यहाँ पे लिख देनी है 125,000 और आपका एवरेज ट्रेड पेबल आप निकाल सकते हो यहाँ से। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके एवरेज ट्रेड पेबल का क्या आंसर आने वाला है? एवरेज ट्रेड पेबल हमारे आएँगे 31,250 इतना आ जाएगा। इतना यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। 1 सेकंड कोई गड़बड़ तो नहीं है? 1 मिनट रुको इसको चेक करो। कैश परचेज़ जो है वो 25% है क्रेडिट परचेज़ की। 1 सेकंड इसको चेक करने दो एक बार मुझे। 15 लाख लिखा हुआ था यहाँ पे, मैंने क्या लिखा हुआ है? ओके, ये 15 लाख था बच्चों, ये 15 लाख था। ठीक है? और दूसरी बात ये 1,20,000 हो जाएगा, चलो वो कोई बात नहीं। यहाँ पे इसने बोला था जो कैश है, वो क्रेडिट की 25% है। ठीक है? यानी कि 1/4 आप कह सकते हो, यानी कि 4 कैश इज़ इक्वल टू क्रेडिट। तो अगर इस तरीके से करें, तो आपका कैश और क्रेडिट कैसा हो जाएगा? ये आ जाएगा 4 कैश प्लस कैश इज़ हैज़ टू बी 15 लाख रुपए। यहाँ गड़बड़ थी। 5 कैश इज़ इक्वल टू 15 लाख और ये कैश आपका आ गया कितना? 3 लाख। सो अगर 3 लाख ये है तो क्रेडिट आना चाहिए आपका 10 लाख। ओके, ओके, ओके। यहाँ पे छोटा-सा एरर हमने कर दिया था, 12 लाख, ठीक है? एरर तो मतलब ऐसे तो कुछ नहीं आपका, 0 का ही फ़र्क था। 0 का नहीं मैडम, यहाँ पे आपने लिखा गलत हुआ है।
यहाँ निकाला सही है, 1 ज़ीरो का फ़र्क तो है यहाँ पे, ये निकाला तो सही है बट यहाँ गलत लिखा हुआ है। तभी मैं सोचूँ ये डिवाइड इतना अच्छा क्यों आ रहा है? ठीक है, तो 12 लाख आपका ये आ जाएगा, इसको ज़ीरो को ठीक कर लेते हैं, 12 लाख हाँ जी, अब ठीक है, अब ठीक है। अब देखिए, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएँगे आपके 3 लाख रुपए, ठीक है? अब आपको क्या करना है अब आपको क्या करना है, अब आपने देखना है कि कोई और इन्फॉर्मेशन जो गिवन हो। हाँ जी, एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है, क्या गिवन है? कि जो क्लोजिंग ट्रेड पेबल है वो 2 गुना ज़्यादा है ओपनिंग के, ठीक है? यानी कि जो क्लोजिंग है वो 2 गुना 1 सेकंड 2 गुना से भी ज़्यादा बोला क्या? 2 टाइम्स है ओपनिंग के 2 टाइम्स है। तो ये आपकी एक और इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे एवरेज के लिए। तो एवरेज हमने यहाँ निकाला था, एवरेज का फ़ॉर्मूला बताइए क्या होता है? एवरेज का फ़ॉर्मूला होता है मैम क्लोजिंग ओपनिंग अपॉन में 2 बट हमें बताया गया कि क्लोजिंग जो है वो 2 ओपनिंग के बराबर है। तो 2 ओपनिंग प्लस ओपनिंग अपॉन में 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 लाख आ जाएगा और यहाँ पे आपका ओपनिंग आ गया कितना? ओपनिंग आ जाएगा 2 लाख तो क्लोजिंग कितना होगा? इसका हाफ यानी कि 1 लाख ठीक है? तो ये आपके आते हैं फाइनल आंसर्स। यही बोला था ना ओपनिंग और क्लोजिंग निकालिए। हाँ जी, ये आपके हो गए ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेएबल। देखिए मैं यहाँ पे ना बार-बार शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, एग्ज़ाम में आप अवॉइड करिएगा इस चीज़ को। और स्टेप मार्किंग होते ही हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है, आप में से किसी को लग रहा होगा कि मैम हमें ये एक-एक चीज़ें करके क्यों दिखा रही हैं, ठीक है? देखिए आपको भी करके दिखानी है एग्ज़ाम में, क्यों? क्योंकि स्टेप मार्किंग है। मान लो मतलब एज़ अ टीचर मुझे ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे नहीं थी ये ज़रूरत इस क्वेश्चन में सॉल्व करने की, मैं विदाउट इसके भी कर पाती। बट मैं आपको क्यों करके दिखा रही हूँ? बिकॉज़ आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से करके दिखाना होता है, स्टेप मार्किंग को ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सेम गिवन है आपको रेशियो का। तो रेशियो में बताया गया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालिए। फाइन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं, उससे पहले इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं अभी। हाँ जी, चलिए बताइए क्या फ़ॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का? मैम प्रॉफिट बिफोर एवरीथिंग, ठीक है? बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन में मैम कैपिटल एम्प्लॉयड एंड इनटू 100 ये आपका फ़ॉर्मूला है। अब अमाउंट देख लीजिए। अमाउंट देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो शेयर होल्डर फंड गिवन है और आपको डिबेंचर्स भी गिवन है। तो बस आपको कुछ और क्या चाहिए? आपका आ गया ये 2,40,000 2,40,000 नहीं 24 लाख रुपए, ठीक है? 100 प्रॉफिट आपको गिवन है क्या? प्रॉफिट आपको आफ्टर टैक्स गिवन है। टैक्स था आपका 1 लाख तो यानी कि ये हो गया होगा 4 लाख रुपए। अब 4 लाख में 10% इंटरेस्ट भी जोड़ दीजिए जो आपका 8 लाख पे बनेगा 80,000 तो ये आ गया आपका 4,80,000 ठीक है? अब ये जो मैंने करके दिखाया ना बच्चों, अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन करके आएँगे, तो आपके मार्क्स डिडक्ट होने वाले हैं। ये 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है, हर स्टेप का यहाँ पे मार्किंग है। तो अगर आपने वो नहीं करके दिखाया ना, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सही होने के बावजूद भी आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 या 2 एंड हाफ मार्क्स आपको मिल जाएँगे। ठीक है? तो यही आपने गलती नहीं करनी है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन आंसर आता है, 12 2 ज़ा 24, 12 4 ज़ा 48 और ये आपका आता है कितना 20% ठीक है? सो 20% आ जाएगा। ओके। तो एक और लास्ट पेपर बचा है हमारे पास। रेशियो के क्वेश्चन ईज़ी आते हैं एग्ज़ाम में। सबसे पहले आएगा एमसीक्यू, एमसीक्यू गिवन है ये और ये देखिए क्या एमसीक्यू गिवन है, वाह! पूछा है ऑपरेटिंग रेशियो 63 है परसेंट है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा? इसका तो कोई काम ही नहीं है। सीधा बता सकते हैं कितना आंसर होने वाला है? 27% इज़ द आंसर क्योंकि दोनों को प्लस करके 100 आता है। चलिए, एक और क्वेश्चन गिवन है कहते हैं कि अगर बिज़नेस की एफिशिएंसी जाननी हो तो इस कौन-सी रेशियो निकाली जाती है? एक्टिविटी रेशियो निकाली जाती है क्योंकि उनका नाम भी एफिशिएंसी रेशियो है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे। क्या निकालने को कहा है? बोला है नेट एसेट टर्नओवर रेशियो निकालिए। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो कुछ नहीं होती, आपकी इसको वो भी बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो होती है, ठीक है? कोई अलग नहीं है और आपका डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। ईज़ी है। ईज़ी है बस आपको फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले फ़ॉर्मूला लिख देते हैं हम नेट एसेट टर्नओवर रेशियो क्या फ़ॉर्मूला होता है भाई? मैम आपको चाहिए नेट सेल्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड बस और कुछ नहीं चाहिए आपको ज़िंदगी में।
सो नेट सेल गिवन है क्या? सेल्स देखिए, ये देखिए यहाँ पे गिवन है 72 लाख। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे-कैसे आती है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है आपने बिज़नेस में कितना पैसा लगाया, तो आपने लगा रखा है प्रेफ़रेंस शेयर, इक्विटी शेयर, जनरल रिज़र्व्स, प्रॉफ़िट, ये और ये मतलब सारा ही टोटल करना है, ठीक है? तो टोटल कर लेते हैं अपना क्या-क्या आ रहा है ये? ये है आपका 12 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 4 36 लाख रुपीज़ यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं। ठीक है? अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपका आएगा टाइम्स के अंदर वो आपका आ जाएगा आंसर। 2 टाइम्स ही आ रहा है ना? हाँ, 2 टाइम्स, ठीक है? अब उसके बाद आपने निकालनी है दूसरी रेशियो जिसका नाम है डेट टू इक्विटी। सो डेट में क्या-क्या आता है? डेट में क्या-क्या आता है मैम? डेट में आता है आपका 4 लाख और आपका 4 लाख यानी कि 8 लाख। मैं फ़ॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ बच्चों, डेट इक्विटी रेशियो है, फ़ॉर्मूला भी यही होता है। सो आपका 8 लाख का डेट है और इक्विटी कितनी है? इक्विटी है मैम आपको 36 में से 8 लाख घटा दीजिए 24 लाख। ये आपका डेट टू इक्विटी रेशियो है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा, रेशियो में आएगा पर आप कर लीजिएगा, ठीक है? ये आपकी डेट टू इक्विटी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा ये तो कैश फ्लो का क्वेश्चन है, इसका मतलब हमारे सारे क्वेश्चन हमने रेशियोज़ के कर लिए हैं कंप्लीट नहीं, ये देखिए ना ये एक रह गया, ये एक रह गया। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन लिखा है करंट रेशियो है जैक लिमिटेड की 3:3.2:1 क्विक रेशियो है 1.5:1 एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर क्विक रेशियो वाज रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंटरीज और आप वो की 68,000 और बाकी चीजें आपने निकालनी है। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो करना है। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कहता है कि करंट एसेट और क्विक एसेट में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे इन्वेंट्री का है। ठीक है, किसका डिफरेंस है ये? इन्वेंटरीज़ का। लेकिन अगर हम अपने फ़ॉर्मूलाज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनके बीच डिफरेंस कितना है? 3:1 एक्स मान लेते हैं माइनस 1.5 एक्स और इन्वेंटरी कितनी गिवन है 68,000। तो यहाँ सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। ये कितना आएगा माइनस करने पे? ये आपका आएगा 7 2 में से बन गया 1। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा एक्स की वैल्यू आ गई 4,000 4,000 ही आएगी ना? 68 डिवाइडेड अपॉन में 17 यस 40,000 आ गई। अब अगर ये एक्स की वैल्यू है तो अगर मुझे यहाँ पे निकालनी है करंट एसेट तो करंट एसेट कितना एक्स माना था मैंने अभी? मैम करंट एसेट है 3.2 एक्स तो यानी कि आपको 3.2 को मल्टीप्लाई कर देना है 40,000 से। फिर क्विक एसेट कितनी थी हमारी? मैम क्विक एसेट गिवन थी 1.5 एक्स सो 1.5 इंटू 40,000। और क्या निकालने को बोला था? करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी तो आप यहीं से निकाल लीजिए करंट लायबिलिटी कितनी होगी? जो भी आएगा उसको 1.5 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों करना है? क्योंकि क्विक रेशियो आपकी थी 1.5:1 तो इसलिए। तो इसको करोगे तो ये आ जाएगा आई गेस 6 लाख। तो 6 लाख को 1.5 से करोगे तो वापस आपका 40,000 ही आ जाएगा। ठीक है? और इसको आप करोगे तो ये आएगा इतना। ये आपका हो गया आंसर यहाँ पे क्लोज़। तो सारी रेशियो हमने कंप्लीट कर ली, सारे क्वेश्चन्स हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी क्वेरी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।